तो जान जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और जब तुम पूजा कह जाओ और तब कहो बहुरिया हलवा बनेगा, तो जो बहुरिया तुमसे बोले ना और तक है बहुत हलवा खाती, बड़ा हलवा खाती, जिंदगी भर हलवा ही खाई नहीं। हाँ, बड़ा हाँ आलू खाती, जिंदगी भर आलू खाई नहीं, अब हलवा खा लगी। हमसे भाई ज्यादा नहीं, हमसे भाई टोन टाइम ना करो, समझो कि नहीं। हाँ ना हम अपन चूल्हा कट्टे धर लिया, बुआ कहे ना गैस सिलेंडर दे दिया ना। आते हैं पर तुम समझ जाओ कि हमारे बहुरिया गड़बड़ नहीं है। बहुरिया से कब हो लड़े ना, यूं न समझो बहुरिया गड़बड़ है ना, यूं अत्ता तुम दिमाग कम लगा लो कि बहुरिया गड़बड़ नहीं है। जब हम अगरबत्ती लगावे चले गए ना है तो कौन चुगलहिया आई है, गड़बड़ाए धीचे है। बस यह है मुख्य बात है, कौन चुगलहिया आए हैं और तड़बड़ा दे। और बहुत ही चुगलहिया होती हैं, लेकिन ईमा यक्को जने नहीं है। हाँ ईमा 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 यक्को जने हमका दिखाती नहीं है, ई दिखाती है तो लोग गड़बड़। हाँ तुमका नहीं बताई था ना, वो महादेव भैया बताई थे है ना। ईमान एक्को जने आंखें में डाले काम मजाल कहूँ खरा के जाए भाई मेरे। शुक्लैया तो गांजर में रहती हैं। और वो यही है क्या करे, बस जहाँ देखे बूढ़ा नहीं है। बहुरिया तो और बुढ़िया चोटी है, अपने अलमारी के चाबी न देहो का बहू, हिसाब से रहो। अरे बहनी हमका चला देने कहूँ, और अत्ते कह कर चली गई। और जान ले वो अत्यम बंटा धार है, अब ही निपटर रहा अत्यंत देने बहुरिया गड़बड़ाए गए। जब बूढ़ा कहीं बिटिया हलवा बनेगा, हलवा बनाओ जा खाओ जा, हमसे क्या मतलब है, जान लो गड़बड़ होगा। राजा परीक्षित जब युवा समझावे खाते, जब राजा परीक्षित चले हैं जंगल का यहाँ तो जैले कलयुग खोपड़ी में नहीं रहा पहले गिटकिन पर नाम करें भैया, तो बात है खत्म करो। और जब कलयुग बैठेगा खोपड़ी पर भैया, तो बाबा के आश्रम पर पहुंचे राजा परीक्षित हंसने लगे। बाबा हम माला जाप करते हो कि ढंडस बनावते हो, तमाशा बना रहे हो हैं, समझो राजा आ रहा है तो चाय वाय देख परी। अब तुम का इस करे, अब फूलन का माला खूब पहराए भी ना है, अब तुमका माला पहराए भाई जो आज तक का कोई ना पहरावा हो भाई मेरे। और जबकि देख लो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, भागवत के पहले अध्याय में राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा है कि तेरा निवास, और भागवत के 12वें अध्याय में यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सोना में मेरा निवास। अब बताओ, याक बिलमा न सांप चूहा रह सकत है, न याक मड़ैयम शेर बकरी नहीं रह सकत भैया। तो के राजा परीक्षित की ना बात कटेगी ना भगवान की बात कटेगी। तो कौन पहले अध्याय में राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग से कि सोने में निवास तेरा, और भगवान कन्हैया ने 12वें अध्याय में कहा अर्जुन से कि सोने में निवास मेरा। अब बताओ, तो बाबा लोगों ने सब संशोधन किया, कहा लाग भैया ऐस करो, अब ना राजे की बात कटी ना भगवान की बात कटी, तो ऐस किन जाए बटाई कई दिन जाए। कहा जत्ता ईमानदारी का धन होए वो ईमा रहे हैं भगवान सोनम, और जत्ता बेईमानी क्या होए नंबर 2 का वो ईमा रहे है कलयुग। तो बाबा लोग कहला फिर कलयुग जीत जाई भगवान हार जाए। तो कहें तब कहाँ किन जाए, कहें सुनो उस सोने में निवास रहेगा जैसे सोना चांदी खरीदा जाए। तो पहले तुरंत ही ना पहनी पहिरो, वो का कोई छोट मंदिर हो चाहे बड़ा, चाहे देवी स्थान हो चाहे भूया, कोई देवी स्थान होए वही पर रख दो, 5 मिनट 2 मिनट घूम के बैठ जाओ, कह दो हे प्रभु हे ब्रह्म बाबा हे भगवान ये प्रसाद हुआ है हम बनाए दो, तब पहन दी। 5 मिनट घूम के खड़े हो जाओ। हम यहाँ नहीं कहते कि धर दो घर चलिए, धर दो चलिए, तो मुंह बनाए जो तेरे को लिया का तो चलागा। रख दो रख दो 5 मिनट भगवान को अर्पित कह भगवान का यहाँ अर्पण कह वही के बाद जो सोना पहिरा जाता है वही माँ रहते हैं भगवान। ये संतन क्या फैसला, और जैसे तुरंत ही खरीदी ने और तुरंत ही लटका लेने को बोला, वही माँ रहते हैं कलयुग। चोर रहा दे कि मारी झपक्का वह नथुनी ले चलागा ना कौ फाट गए ले। मेरे बंधु तो कोई चीज खाना बने बहनों, अपने घर में एक काम कई दिन करो, रोज अपने घर में रोज यज्ञ किया करो।
कल यज्ञ होगी माता के दरबार में, अपने घर में रोज यज्ञ किया करो। कैसे यज्ञ किया करो? जब खाना बन जावा करे तो जितना खाना बने थोड़ी सी आग ले लिया, वह पर थोड़ा थोड़ा भोजन निकाल के रख दिया, आचमन करा दिया, रोज यज्ञ होगा। यज्ञ माने चाहे छोटे हो चाहे बड़ी, यज्ञ का मतलब 11 है, रोज 11 कह दो, वो यज्ञ होगा। भगवान को अर्पण करे के बाद चाहे कोई काम करो, बस भगवान, जो काम तुम भगवान का नाम लेके काम करे हो वो हैगा भक्ति वाला, और जौन काम कहो कि हम करे जा रहे हो वो घरेलू काम। नहाए चलो तो कह दो भगवान भोजन बनावे जाइत, भक्ति भक्ति शरण हो गए। खाना बनावे चलो कह दो भगवान भोजन कहे हैं, और भोजन खाए घर के आदमी, लेकिन उनका भगवान है समझो। झाड़ू लगाओ तो कह दो भगवान ही है, जौन काम करो भक्ति मार्ग। मेरे बंधु, आज महाराज परीक्षित जिस समय बाबा के गले में कहा बाबा तुम्हारा स्वागत कर दूंगा, उठाया मरा सर्फ और डाल दिया गले में, और राजा परीक्षित वहां से लौट पड़े। स्वागत कर दिया, मरा सांप। एक बाबा समीक मुनि के बेटा था, बेटे का नाम था लोमग ऋषि, कुछ लोग कहते उसका नाम था श्रृंगी। वो लड़का भी बैठा था, एक लड़का दूर से देख रहा था मेरे बंधु कि एक राजा आया है, स्वागत नहीं किया, फूल नहीं डाला, और उसने मरा सर्प डाला है। जाकर के लोमग ऋषि से बताया, लोमग ऋषि भैया आया तो देखा मृतक सर्प गले में पड़ा, नदी से जल लिया और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। हे राजा, तूने मेरे पिता को स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया, यह तो युगाना लागत है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना, पुष्प नहीं बन